Hello students, in this video I am going to show you how to prepare a sales budget. This problem is different from previous two problems. Here we have the company named Baramati Brothers, and it sells two products, and it manufactures these two products in only one plant. During the year 2015 it plans to sell the following quantities of each product. अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग है। इसके पहले भी जितने भी दो प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व करके दिखाया है, मतलब दो दो प्रॉब्लम के मैंने सेल्स बजट करके दिखाया है था, उसके अंदर सेल्स यूनिट्स भी निकालने थे, मतलब कितने यूनिट्स सेल होंगे, टारगेटेड सेल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, वो निकालना था। लेकिन इस प्रॉब्लम में वो ऑलरेडी दिया गया है। मतलब देखो, प्रोडक्ट वन के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर और थ्रू आउट द ईयर 7 लाख यूनिट्स बेची जाएगी। ये डेटा ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर है। सेम केस इन केस ऑफ प्रोडक्ट टू, यहाँ पे भी प्रोडक्ट टू के भी हर क्वार्टर में कितनी यूनिट्स बेची जाएंगी और थ्रू आउट द ईयर 3 लाख यूनिट्स बेची जाएंगी 2015। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया गया है। नेक्स्ट, each of these two products is sold on seasonable basis. Product 1 tends to sell better in summer months, while product 2 sells better during the winter. Baramati brothers plan to sell product 1 throughout the year at a price of rupees 10 and product 2, second product, at a price of rupees 20 per unit. अब ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब जो भी प्रोडक्ट है वन और टू, जो वन है वो अच्छे तरीके से सेल होता है समर में, और जो टू है वो अच्छे तरीके से सेल होता है विंटर सीजन में। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सेलिंग प्राइस है और प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू, वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहने वाली है। और प्रोडक्ट वन की सेलिंग प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है, और प्रोडक्ट टू की सेलिंग प्राइस क्या है, 220 पर यूनिट है। मतलब हर एक क्वार्टर में सेलिंग प्राइस वही रहेगी, सेलिंग प्राइस बदलने नहीं वाली। Next, a study of the past experience reveals that Baramati Brothers has lost about 3% of its billed revenue each year because of returns, that is 2% loss of revenue, and allowances and bad debt 1% of loss. Prepare a budget incorporating the given information. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे हमें नेट सेल निकालना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नेट सेल निकालना है। नेट सेल कैसे निकालेंगे, सिंपल है। जो भी जितना भी बिलिंग इस कंपनी का होता है, यहाँ पे क्या दिया है, जितना भी बिलिंग इस कंपनी का होता है उस बिलिंग के ऊपर इस कंपनी का हमेशा लॉस सफर करती है ये ऑफ 3%। और इस 3% में 2% होता है लॉस ऑफ रिवेन्यू, एंड जो 1% है दैट इज बिकॉज ऑफ अलाउंस एंड बैड डेट्स। तो इस फैक्ट को, इस एडजस्टमेंट को कंसिडर करके हमें सेल्स बजट बनाना है, उसके अंदर हमें नेट सेल्स निकालना है ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, मैं आई विल शो यू द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, तो फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ बारामती ब्रदर्स, यहाँ पे फॉर्मेट देखो कैसा दिखेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, उसकी अमाउंट मिलेगी। सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और टोटल मतलब चारों क्वार्टर मिला के, मतलब पूरे साल का। प्रोडक्ट वन का डेटा इस रो में जाएगा, प्रोडक्ट टू का डेटा इस रो में जाएगा। तो इस रो में हमें टोटल्स मिलेंगे, एग्रीगेट मिलेगा, प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू को मिला के कितना होगा वो हमें मिलेगा। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी ये कंपनी है इसको 3% लॉस सफ़र करती है, 2% करती है, मतलब 2% लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता है, और 1% होता है बिकॉज ऑफ अलाउंसेस एंड बैड डेट्स। अगर हमने सेल में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमें नेट सेल मिल जाएगा। तो यही तो इस बजट में निकालना है, सेल्स बजट में यही तो निकालना है। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी बजटेड सेल है, मतलब ये जो फिगर है सारे के सारे, ये हम दिखा देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको खाली कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, अब हमें सेल्स फिगर तो मालूम है, सेल्स क्वांटिटी मालूम है, अब प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू। तो देखो, जो फर्स्ट क्वार्टर है, तो फर्स्ट क्वार्टर में हाँ, अब जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो प्रोडक्ट वन है उसकी 90,000 यूनिट सेल करने का टारगेट है, 90,000 यूनिट सेल करने का टारगेट। और सेकेंड क्वार्टर में इसी प्रोडक्ट की 2,30,000 यूनिट सेल करने का टारगेट है। और जो थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर में 3 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट है। और फोर्थ क्वार्टर में 80,000 यूनिट सेल करने का टारगेट है। इसका मतलब पूरा मिला के जो इन टोटल कितना यूनिट सेल करना है, 7 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट है, 7 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट है। अब देखो, प्रोडक्ट टू का भी डेटा हमें मिला है, सेल्स यूनिट्स कितने हैं फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्ट टू की, तो 85,000 यूनिट सेल करनी है प्रोडक्ट टू की।
फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। सेकेंड क्वार्टर का टारगेट है 75,000 यूनिट्स का। जो थर्ड क्वार्टर है उसका टारगेट है 55,000 यूनिट्स का। और जो फोर्थ क्वार्टर है वहाँ का फोर्थ क्वार्टर का टारगेट है 85,000 यूनिट्स का। और इन टोटल पूरे साल का 3 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट है। अब ये डेटा तो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लिया सेल्स बजट के अंदर। अब इसके बाद हमें कंसिडर करना है द सेलिंग प्राइसेस। तो सेलिंग प्राइस देखो, जो प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 सेल किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर एट ₹10, और जो प्रोडक्ट 2 है वो सेल किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर एट ₹20। तो प्रोडक्ट 1 का सेल्स का रेट मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो क्वार्टर 1 में भी वो 10 रुपीज़ से सेल होगा, क्वार्टर 2 में भी वो 10 रुपीज़ से ही सेल होगा, क्वार्टर 3 में भी वो 10 रुपीज़ से ही सेल होगा, क्वार्टर 4 के अंदर वो 10 रुपीज़ से सेल होगा, और थ्रू आउट द ईयर तो 10 से होने ही वाला है। और जो प्रोडक्ट सेकेंड है वो थ्रू आउट द ईयर 20 रुपये से सेल होने वाला है। तो हर एक क्वार्टर में उसका रेट 20 रुपये ही रहने वाला है। सो देयर इज नो चेंज इन द रेट, it is going to remain same in every year, means throughout the year, that is 20। अब हमें यहाँ पे बजटेड मतलब सेल्स क्वांटिटी तो मालूम है, उसका सेलिंग प्राइस भी मालूम है, तो हम उसका सेल्स वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब सेल्स अमाउंट निकाल सकते हैं, टोटल टर्नओवर निकाल सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर का प्रोडक्ट 1 का। उसके लिए खाली क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, खाली मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इन बिटवीन सेल्स क्वांटिटी इन फर्स्ट क्वार्टर एंड द सेल्स रेट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दैट इज 10। तो इसका मतलब है 9 लाख रुपए का प्रोडक्ट 1 का इन फर्स्ट क्वार्टर। जो सेकेंड क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर में इसकी 2,30,000 यूनिट बेची जाएगी एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो इसका मतलब है टोटल जो सेल्स टारगेट होगा, मतलब सेल्स टारगेट इन वैल्यू इन रुपीज़ जो होगा, उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 2,30,000 यूनिट्स और 10 के बीच में। सो 23 लाख रुपए का सेल करने का टारगेट होगा प्रोडक्ट 1 का इन सेकेंड क्वार्टर। और थर्ड क्वार्टर में यही टारगेट होगा 30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का टारगेट होगा। और उसके बाद जो फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर में सेल करने का टारगेट होगा 8 लाख रुपीज़ का सेल करने का टारगेट होगा, 8 लाख रुपीज़ का सेल करने का टारगेट होगा। और थ्रू आउट द ईयर कितना सेल करना है, प्रोडक्ट 1 इसका टारगेट है 70 लैक्स का, 70 लैक्स का सेल करना है थ्रू आउट द ईयर ऑफ प्रोडक्ट 1। अब प्रोडक्ट 2 का निकालेंगे फॉर ईच क्वार्टर, सेल्स टारगेट इन रुपीज़, कितने रुपए का सेल करना है प्रोडक्ट 2 इन फर्स्ट क्वार्टर। तो उसके लिए भी खाली 85,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दैट इज 20। तो 17 लाख रुपए का सेल करना है और प्रोडक्ट 2 इन फर्स्ट क्वार्टर। और जो सेकेंड क्वार्टर है वहाँ पे सेल हमें करना है 75,000 यूनिट्स हमें सेल करनी है एट द रेट ऑफ ₹20। ये सेल्स टारगेट है। तो इन वैल्यू फिगर आ गई 15 लाख रुपीज़। और थर्ड क्वार्टर में 55,000 यूनिट बेची जाएगी। सो एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट, मतलब वैल्यू में, अमाउंट में 11 लाख रुपए का सेल करने का टारगेट है और प्रोडक्ट 2। और फोर्थ क्वार्टर में 85,000 यूनिट्स बेची जाएंगी एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट। इसका मतलब 17 लाख रुपए का सेल करने का टारगेट है। और थ्रू आउट द ईयर 3 लाख यूनिट बेची जाएगी एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट। तो इसका मतलब ये कि थ्रू आउट द ईयर जो सेल्स टारगेट है दैट इज 60 लाख रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट 2। अब हमें फर्स्ट क्वार्टर में दोनों प्रोडक्ट मिला के, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 मिला के कितना सेल करना है, कितना सेल टारगेट है, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए खाली 85,000 प्रोडक्ट 2 और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 दैट इज 90,000, उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन करके हमें सब पता चलता है कि 1,75,000 यूनिट्स बेची जाएगी। और इन वैल्यू दोनों प्रोडक्ट मिला के कितना सेल करना है, 26 लाख का सेल करना है। सेकेंड क्वार्टर में कितनी यूनिट्स बेची जाएगी, 3,05,000 यूनिट्स बेची जाएगी। और इन वैल्यू इन अमाउंट कितने का सेल करना है, 38 लाख का सेल करना है। थर्ड क्वार्टर में दोनों मिला के 3,55,000 यूनिट बेचने का टारगेट है, सेल्स टारगेट है। और वैल्यू को अगर अपने ऐड कर लेंगे तो 41 लाख रुपीज़ का सेल करना है। फोर्थ क्वार्टर में दोनों प्रोडक्ट मिला के जो सेल करना है दैट इज़ 1,65,000। और वैल्यू अगर अपन ऐड कर लेंगे
अमाउंट ऐड कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि 25 लाख रुपए का सेल करना है फोर्थ क्वार्टर में प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 को मिला के। यहाँ पे आप देख लो पूरे साल भर में दोनों प्रोडक्ट मिला के 10 लाख यूनिट बेचने का टारगेट है और वैल्यू अगर ऐड कर लेंगे अपन तो वैल्यू से पता चलता है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपया का सेल टारगेट है और प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 का। अब इसके बाद जो हमें प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है कि जो भी बिल्ड रिवेन्यू है उसके ऊपर इस कंपनी को 3% लॉस होता है और 3% लॉस होता है। मतलब देखो फर्स्ट क्वार्टर का बिल्ड रिवेन्यू कितना है दोनों प्रोडक्ट मिला के 26 लाख रुपए का है, इसके ऊपर मतलब 26 लाख रुपए का है, तो उसमें से 2% लॉस होगा ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ रिवेन्यू और 1% होगा ऑन अकाउंट ऑफ अलाउंसेस एंड बैड डेट। तो इसे निकालना है, मतलब क्या करना है, जो चीज़ 26 लाख रुपए है ना तो इसके ऊपर मैं 2% निकालूंगा, सो इंटू 2%, तो 2% होते कितने 52,000 के होते हैं और वो 1% कितना होगा, बट ऑब्वियस है उसका हाफ ही होगा तो 26,000 का होगा, 26,000 हो गए। उसके बाद जो सेकेंड क्वार्टर है उसका बिल्ड रेवेन्यू है 38 लाख रुपीज़, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 दोनों को मिला के दोनों के बिल वैल्यू कितनी है होगी 38 लाख की होगी, उसके ऊपर 2% लॉस होने वाला है लॉस ऑफ रिवेन्यू, तो 38 लाख इंटू 2%, तो ये कितनी हो रही है वो 76,000 है, तो उसकी हाफ होगी यहाँ पे 1%, तो 38,000 1% अलाउंसेस एंड बैड डेट, 1% ऑफ 38 लाख कितना है 38,000। जो थर्ड क्वार्टर है थर्ड क्वार्टर के अंदर बिल्ड रिवेन्यू की वैल्यू है 41 लाख, मतलब 41 लाख की यूनिट्स बेचने का टारगेट जो है, मतलब 41 लाख रुपीज़ के प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 मिला के इतना सेल करने का टारगेट है 41 लाख, तो बिल्ड रिवेन्यू भी 41 लाख ही होगा और उसके ऊपर भी 2% लॉस होने वाला है, सो 41 लाख इंटू 2%, तो वो है 82,000 और उसका हाफ 1% है अलाउंसेस एंड बैड डेट्स, या तो फिर एक काम कर लो 1% निकालो आप और 41 लाख का 1% निकालो वो भी उतना ही होगा, ओके 41,000। अब उसके बाद है फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में देख लो आप फोर्थ क्वार्टर का बिल्ड वैल्यू है 25 लाख रुपीज़, बिल्ड वैल्यू प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 को मिला के 25 लाख रुपीज़ और यहाँ पे 2% लॉस होगा, सो 2% ऑफ दिस वैल्यू 2% ऑफ 25 लाख रुपीज़ निकालना है हमें, तो 50,000 और इसका मतलब 1% 25,000 होगा ऑन अकाउंट ऑफ अलाउंसेस एंड बैड डेट्स। अब पूरे साल का निकालेंगे, पूरे साल का निकालने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपीज़ का है, तो 2% लॉस ऑफ रिवेन्यू होगा, सो इसका 1 करोड़ 30 लाख का 2%, सो 2,60,000 हो रहा है, तो उसका आधा 1,30,000 होगा, लेकिन मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको 1%, 1 करोड़ 30 लाख का 1%, तो 1,30,000 रुपये, तो हमें देखो 3% लॉस की फिगर तो मिल गई, अब हमें नेट सेल निकालना है। नेट सेल निकालने के लिए सिंपल है, खाली क्या करना पड़ेगा, जो बिल्ड रेवेन्यू है, बिल्ड रेवेन्यू कितने हैं 2 लाख फर्स्ट क्वार्टर के 26 लाख के, तो 26 लाख में से खाली माइनस करने पड़ेंगे 2% जो लॉस ऑफ रिवेन्यू है और 1% जो अलाउंसेस एंड बैड डेट्स है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो नेट सेल है 25,22,000 का नेट सेल होगा फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर में कैलकुलेट करेंगे, सिंपल वही करना है, जो अपना सेल्स बिल्ड सेल्स वैल्यू मतलब टोटल सेल्स वैल्यू है 38 लाख रुपीज़, उसमें से अपन माइनस करेंगे जो भी कंपनी को लॉस होने वाला है 2% लॉस ऑफ रिवेन्यू एंड 1% अलाउंसेस एंड बैड डेट्स, तो सबसे पहले 76,000 को माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस करेंगे 38,000 को, तो आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक हियर, तो सबसे पहले मैं 38 लाख में से माइनस करूँगा 76,000 को और उसके बाद माइनस करूँगा 38,000 को, तो यहाँ पे 36,86,000, सो 36,86,000 का नेट सेल होगा सेकेंड क्वार्टर में। अब थर्ड क्वार्टर का निकालेंगे, तो यहाँ पे भी 41 लैक्स में से सबसे पहले माइनस होंगे 82,000, उसके बाद माइनस होंगे 41,000, तो 39,77,000 का नेट सेल होगा थर्ड क्वार्टर में। उसके बाद फोर्थ क्वार्टर में जो टोटल में एक्चुअल सेल्स बिल्ड
फिगर है सेल्स की वो है 25 लाख रुपीज़ होगी, और उसमें से माइनस करेंगे अपन 2% सबसे पहले लॉस ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद माइनस करूँगा मैं 1% बैड डेट वाला, तो 24,25,000 का नेट सेल होगा। और जो थ्रू आउट द ईयर है, तो थ्रू आउट द ईयर 1,30,00,000 का बिल्ड सेल वैल्यू होगी, और उसमें से पहले मैं माइनस करूँगा 2,60,000, उसके बाद माइनस करूँगा 1,30,000, तो नेट सेल्स की फिगर थ्रू आउट द ईयर होगी 1,26,100। अगर मैंने ये चारों के चारों फिगर भी ऐड कर लिए यहाँ पे, तो भी यही आंसर आएगा। देख लो 1,26,000, सॉरी 1 करोड़, सॉरी 1,26,10,000। बजट बन के तैयार हो गया है। बजट आपका कुछ ऐसा दिखेगा। थैंक यू।